हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीएम के ऊपर। आज का टॉपिक है डीबीएम। डीबीएम क्या होता है? ये डेंस ब्यूटिमिनियस मैकाडैम है जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है और ये हाईवे का सरफेस लेयर है। डीबीएम का जो स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये एज़ पर मोर्थ 5th रिवीजन, जो मोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, जो गाइडलाइन दिया है डीबीएम के ऊपर, उसी के रिस्पेक्ट में आज डीबीएम के ऊपर बात करेंगे। तो डीबीएम जो है डेंस ब्यूटिमिनियस मैकाडैम है और ये बेसिकली एग्रीगेट, डस्ट, फिलर एज अ हाइड्रेटेड लाइम और ब्यूटिमिन जो कि बाइंडिंग मटेरियल होता है डीबीएम में, ये सभी को हॉट मिक्सिंग किया जाता है और फिर डीबीएम मटेरियल प्रोड्यूस होता है। तो इस डीबीएम मटेरियल में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ब्यूटिमिन, जो कि बाइंडिंग का काम करता है, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो जो ब्यूटिमिन होता है वो बहुत सारे टाइप के ब्यूटिमिन होते हैं और ये ब्यूटिमिन भी है डिफरेंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में यूज़ किया जाता है इसको। तो इसमें जो होता है विस्कोसिटी ग्रेड, इसको जो है विस्कोसिटी ग्रेड के बेसिस में डिफरेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसमें 4 विस्कोसिटी ग्रेड होते हैं: VZ10, VZ20, VZ30 एंड VZ40। VZ का मतलब होता है विस्कोसिटी ग्रेड। तो जो विस्कोसिटी ग्रेड 10 ब्यूटिमिन होता है उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो वो ऐसे जगह पे यूज़ होता है जहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। उस जगह पे हम VZ10 ब्यूटिमिन डीबीएम में यूज़ करते हैं। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, तो उसको वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। VZ20 जो है विस्कोसिटी ग्रेड 20 ब्यूटिमिन, वो 30 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला जगह, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद VZ30 जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे टेम्परेचर रहता है, उस जगह पे इसको यूज़ करते हैं। और इंडिया में ज़्यादातर VZ30 ब्यूटिमिन यूज़ किया जाता है और जो VZ40 है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये था ब्यूटिमिन का डिफरेंट विस्कोसिटी ग्रेड और इसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, किस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए सूटेबल है, वो हम इसमें बता दिए। अब आगे देखते हैं। आगे है कि जो मिक्सिंग टेम्परेचर, जो ब्यूटिमिन हम डीबीएम जो बनाते हैं, तो डीबीएम बनाएंगे तो उसमें जो मिक्सिंग होता है तो उस मिक्सिंग टेम्परेचर कितना मेंटेन करना रहता है। तो जैसे कि ये डिफरेंट विस्कोसिटी ग्रेड है ब्यूटिमिन का, तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट है, सब में अलग अलग है टेम्परेचर। तो VZ10 के लिए बात करेंगे तो जो ब्यूटिमिन रहता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है 140 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और जो एग्रीगेट मिक्स होगा ब्यूटिमिन के साथ उसका टेम्परेचर 140 टू 165 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। और फिर दोनों का मिक्सिंग होगा और फिर मिक्सिंग टेम्परेचर हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वैसे ही VZ20 है तो वहाँ पे ब्यूटिमिन का टेम्परेचर मिक्सिंग के टाइम पे 145 डिग्री सेल्सियस टू 165 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। एग्रीगेट का टेम्परेचर 145 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और मिक्सिंग टेम्परेचर 150 टू 165 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। वैसे ही VZ30 है तो 150 डिग्री सेल्सियस टू 165 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और एग्रीगेट का टेम्परेचर 150 डिग्री टू 170 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और मिक्सिंग टेम्परेचर 150 टू 165 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और VZ40 के लिए 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए ब्यूटिमिन का टेम्परेचर और एग्रीगेट का टेम्परेचर 160 टू 175 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए।
और मिक्सिंग टेम्परेचर 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अब जब डीबीएम मिक्स हो जाता है, जब प्लांट से निकल जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोडक्शन होने के बाद अब डीबीएम को हम क्या करते हैं, लेइंग करते हैं। लेइंग करने के टाइम पे भी उसका टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है कि इतने टेम्परेचर के अंदर इसको लेइंग कर देना चाहिए, और उसका जो रोलिंग टेम्परेचर है वो भी फिक्स रहता है कि उतने टेम्परेचर के अंदर में ही उसको रोलिंग भी कर दिया जाए, नहीं तो वो सही से रोलिंग नहीं हो पाएगा, कंपैक्ट नहीं हो पाएगा, उसमें एयर वॉइड्स आ जाएंगे ज़्यादा, फिर उसमें पर्कुलेशन हो जाएगा, पानी उसमें स्पेस करेगा, नीचे बेड तक जाएगा और फिर वो डीबीएम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अब देखते हैं लेइंग और रोलिंग टेम्परेचर इसका कितना मेंटेन करना रहता है। अगर VG10 है, VG10 के लिए प्लांट टेम्परेचर 140 टू 160 डिग्री है, और जो उसका लेइंग टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहना चाहिए। मैक्सिमम ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 130 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और इसका रोलिंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहना चाहिए। मीन्स लेइंग और रोलिंग के बीच में 50 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस चल सकता है। VG20 के लिए 135 डिग्री सेल्सियस लेइंग टेम्परेचर रहना चाहिए और रोलिंग टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और ये जब हम लेइंग करते हैं, जब ये लेइंग होता है, लेइंग जहाँ पे हाईवे बनता है, हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये चीज़ को बहुत ध्यान दिया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि जो हमारा प्लांट से निकला है मटेरियल, तो उसका टेम्परेचर उस टाइम पे कितना था, उसके बाद लेइंग टाइम पे कितना है, जो हमारा क्राइटेरिया दिया गया है, मोर्थ जो गाइडलाइन दिया गया है मोर्थ के तरफ से, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जैसे कि VG30 है, VG30 का 140 डिग्री सेल्सियस लेइंग टेम्परेचर रहना चाहिए और 90 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रोलिंग टेम्परेचर रहना चाहिए। VG40 है, 150 डिग्री सेल्सियस मिनिमम इसका लेइंग टेम्परेचर रहना चाहिए और 100 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रोलिंग टेम्परेचर रहना चाहिए। वैसे ही आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया डीबीएम जो बनता है, तो बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको कौन सा ग्रेड यूज़ कर रहे हैं ब्यूटिमिन का, उस ग्रेड के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, मिक्सिंग के लिए, लेइंग के लिए, रोलिंग के लिए, सभी देख लिए। अब आगे इसका देखते हैं टाइप्स, डीबीएम टाइप्स देखते हैं, डीबीएम का टाइप्स कैसा होता है। तो ये इसमें डीबीएम 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर थिकनेस। लेयर थिकनेस के बेसिस में इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेडिंग 1 एंड ग्रेडिंग 2। ग्रेडिंग 1 एंड ग्रेडिंग 2, अगर आपका लेयर थिकनेस 75 mm से 100 mm के बीच में है तो ग्रेडिंग 1 जो है उसको यूज़ करते हैं। और ग्रेडिंग 1 के लिए जो नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़, जो उसमें मैक्सिमम एग्रीगेट यूज़ होगा, उसका साइज़, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ जो है वो 37.5 mm यूज़ होगा। और उसका लेयर थिकनेस हो जाएगा 75 टू 100 mm का। अगर लेयर थिकनेस है तब जाके हम ग्रेडिंग 1 डीबीएम यूज़ करेंगे। और इसमें जो ब्यूटिमिन कंटेंट है, परसेंटेज बाय वेट 4.0% मिनिमम रहना चाहिए। और ये डिज़ाइन के ऊपर वेरी करता है, मिनिमम इतना रहना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। ये इस पर ट्रैफिक लोड कितना है, वो उस पर एक्सेल लोड जो भी है, जो उसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 4% मिनिमम रहना चाहिए ग्रेडिंग 1 के लिए। वैसे ही जो ग्रेडिंग 2 है, ग्रेडिंग 2 के लिए जो लेयर थिकनेस है 50 टू 75 mm का, अगर लेयर थिकनेस है तो उसमें हम ग्रेडिंग 2 डीबीएम यूज़ करते हैं। और उसका जो नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ है वो 26.5 mm रहना चाहिए। और उसमें जो ब्यूटिमिन कंटेंट है, परसेंटेज बाय वेट, जो कि 4.5% मिनिमम रहना चाहिए। और डिज़ाइन के ऊपर ये वेरी भी कर सकता है। तो अब एक बार देखते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में तो बता दिए थे कि डीबीएम जो है ये सरफेस कोर्स है और ये क्या सब इंग्रेडिएंट से बनता है। तो इसमें एग्रीगेट रहता है डिफरेंट साइज़ के, और जो साइज़ बताए हैं, अगर ग्रेडिंग 1 का है तो 37.5 mm के नीचे रहना चाहिए, और अगर ग्रेडिंग 2 का है तो 26.5 mm के नीचे रहना चाहिए एग्रीगेट
उसके बाद इसमें डस्ट यूज़ होता है, फिर उसके बाद इसमें ब्यूटामीन जो कि बाइंडर मटेरियल है, और लाइम जो है इसमें हाइड्रेटेड लाइम भी यूज़ होता है फिलर के रूप में। और जो हमारा DBM है उसका जो डेंसिटी है वो नियरली 2.38 ग्राम पर सीसी होता है। ये भी जो स्टोन उसमें यूज़ हो रहा है, एग्रीगेट यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ये डिफरेंट होता है। नियर अबाउट 2.38 ग्राम पर सीसी रहता है इसका डेंसिटी, ठीक है। और इसमें कुछ बता दें, जैसे कि जो DBM है तो ये लेइंग होता है। लेइंग होने के बाद जो इसका जो सरफेस लेवल टॉलरेंस होता है, जो इसका लेवल मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, और उसमें जैसे कि इसमें अगर हम लेवल टॉलरेंस का बात करें तो इसमें जो लेवल टॉलरेंस है इसका वो ±6 mm होता है। अगर आप +6 mm या -6 mm, इतना इसका लेवल में डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। और अगर बाइंडर है, जो बाइंडर ब्यूटामीन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी ±0.3% का ही ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ये सब है DBM से रिलेटेड। और ये DBM जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट में आता है। अगर रिजिड पेमेंट है तो वहाँ पे DBM का यूज़ नहीं है, वहाँ पे PQC है, वहाँ पे डायरेक्ट PQC का यूज़ होता है, उसमें ब्यूटामीन का कोई काम ही नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज़ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड डाउट हो या कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट करें, हमको आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।